मुजफ्फरनगर से बड़ी राजनीतिक हलचल। मुजफ्फरनगर जिले की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पहले बुढ़ाना विधानसभा और अब चरथावल विधानसभा में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चरथावल विधानसभा क्षेत्र के चरथावल कस्बे में आज सैकड़ों मुस्लिम सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाप लिया। यह सियासी घटनाक्रम कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के नेतृत्व में हुआ, जहां भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने रालोद की सदस्यता ली और जैन चौधरी के नेतृत्व में आस्था जताई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे रालोद के साथ मिलकर क्षेत्र में विकास और समानता की नई इबारत लिखेंगे। लगातार दूसरे विधानसभा क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं का इस तरह से रालोद में शामिल होना आगामी विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। मुजफ्फरनगर में रालोद की पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। आज देखो भाई पप्पू राणा जी के आवास पे हमारी पार्टी के पूर्व विधायक है, चरथावल से एमएलए रहे हैं और उनके क्षेत्र के काफी साथियों ने आज समाजवादी पार्टी छोड़कर आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। एक विपक्ष के द्वारा जो एजेंडा चलाया जा रहा था वक्फ बिल को लेकर कि राष्ट्रीय लोकदल से बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, अब जो छोड़कर गए हमने तो उन्हें कभी पार्टी में देखा नहीं, आज तक ना कोई पदाधिकारी थे। लेकिन अगर कोई बात आई है राष्ट्रीय लोकदल में, विशेषकर सभी समाज के लोगों का आस्था है, सभी समाज के लोगों की पार्टी है, सर्व समाज का हित यहाँ सुरक्षित है। आज क्योंकि एक सवाल खड़ा हुआ है वक्फ बिल को लेकर, तो हमारे मुस्लिम समाज के तमाम जिम्मेदार प्रधानों ने अपने साथियों के साथ में आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है और तमाचा उन विपक्षी पार्टियों को मारने का काम किया है जो इस बिल को लेकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कल बुढ़ाना भी बड़ी तादाद में समाजवादी छोड़ के रालोद में आया है। मैं वही बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो खिसक चुका है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मीरापुर हमने जीतने का काम किया, उसके बाद कुंदरकी 1,45,000 वोटों से हमने जीतने का काम किया है और वहां के तमाम मुस्लिम भाइयों ने तादाद में वोट जो है एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को देने का काम किया था और ऐसे ही हर समाज का वोट जो है एनडीए को मिल रहा है। लेकिन विपक्ष के पास कुछ हिंदू मुस्लिम से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर राजनीति करने के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार 2014 से है और 2017 से 8 वर्ष सरकार आपका कार्यकाल महाराज जी के नेतृत्व में पूर्ण हो चुका है और सभी सेक्टर में, सभी प्लेटफॉर्म में, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे जो हिंदू मुस्लिम से जुड़े मुद्दे तो उसमें विपक्ष राजनीति करने का काम था। मैं तो यही कहूंगा विपक्ष के लोगों को, जो मुद्दे कई बार सत्ता पक्ष से छूट जाते हैं, उन मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए। विपक्ष भी लोकतंत्र में, विपक्ष का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वो भी सत्ता पक्ष के लिए एक आईने का काम करता है, तो एक आईने के रूप में अपना कार्य उनको करना चाहिए, ना कि राजनीति। वक्फ बिल से जोड़कर देखा जा रहा है इस सदस्यता अभियान को। वक्फ बिल जो है, देखो एक बात सुनो, वक्फ बिल में संशोधन आया, वक्फ बिल को समाप्त नहीं किया गया। ये लोग जो इस बात का प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग, वक्फ बिल से मुस्लिम समाज को बड़ा नुकसान होगा। जब वक्फ बिल जमीन पर उतरेगा तो जिन लोगों को वक्फ प्रॉपर्टियों का आज तक कोई फायदा नहीं मिल पाया, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ये बड़ी बात इस वक्फ बिल में होगी। कुछ मठाधीश लोग हैं जो इसका फायदा उठा रहे थे, उनको जरूर नुकसान है। वो मात्र 20 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है देश के अंदर, मुस्लिम समाज के 10,000 लोग हैं मात्र जो वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा उठा रहे हैं, मात्र 10,000 लोग। तो ये 19 करोड़ 9 लाख इतने 99,90,000 लोग कहाँ जाएंगे? आप देख लो, इनका हक मारने का ये लोग काम करते हो, तो उनको दर्द है कि प्रॉपर्टी छीन लेंगे और गरीब आदमी बटेंगे। मंत्री जी मुजफ्फरनगर में पूर्व मंत्री है और कांग्रेस का आते हैं, जो बड़ी तादाद में उन्होंने वक्फ संपत्ति कब्जाई हुई है। यही तो है अध्ययन। देखो, इसीलिए समय समय पर कोई भी विधेयक सरकार लाती है, समय समय पर उसमें संशोधन इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि समय के अनुसार उसमें बहुत सारे व्यवहारिक चेंज जो जमीन पर आ जाते हैं। तो जो वक्फ बिल था काफी समय पूर्व में आया था, तो अब जो व्यवहारिक तौर पर जो जमीन पर जो दिक्कत आ रही थी उसको लेकर बिल आया है और इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई खतरा नहीं है। हमारे मुस्लिम भाइयों को इसमें जो है आश्वस्त रहना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों को फायदा होगा।
महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं को अधिकार होगा। और एक गरीब मुसलमान जिसको हमेशा हर चीज से दूर रखा जाता है, उसको निश्चित रूप से इस बिल से फायदा होगा। ठीक है जी। अध्यक्ष जी बताइए, आज सदस्यता ग्रहण की है काफी सैकड़ों लोगों ने। आज हमारी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक चरथावल आदरणीय नूरचंद राणा जी के आवास पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उसमें गांव के कई प्रधान है, सुजड़ू के प्रधान है, नंगलाराई के प्रधान है, अमीन नगर के प्रधान है, जसोई के प्रधान है और कुटेसरे के प्रधान है और उनके तमाम साथियों ने राष्ट्रीय लोकदल में अपनी आस्था जताते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपके माध्यम से पार्टी में आने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता और स्वागत करता हूँ। कल भी बुढ़ाना में भी सदस्य हाँ, बुढ़ाना में सैकड़ों लोगों ने, मेन 43 लोगों ने कल पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उनके तमाम साथियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहाँ पर हमारी पार्टी के प्रमुख, पूर्व प्रमुख, वर्तमान में प्रमुख आदरणीय विनोद मलिक जी के नेतृत्व में पार्टी की ज्वाइनिंग कल की गई है। आज कितने लोगों ने मिले? आज सैकड़ों लोग होंगे, मेन 8 लोग हैं, उनके तमाम साथी हैं। तो लगातार समाजवादी पार्टी से निकलकर आरएलडी में आ रहे हैं, 27 को किस तरह से देखते हैं? देखो, पार्टी समाजवादी पार्टी को देखते हुए उनकी जो आस्था थी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रति उन्होंने अपनी आस्था जाहिर की है, नेता के प्रति उन्होंने अपनी आस्था जाहिर की है, पार्टी को आगे बढ़ाने का